हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि रेशो एंड प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशो का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोपोर्शनल किस चीज़ को हम कहते हैं। ठीक है, तो देखें रेशो क्या होता है कि रेशो का जो हमें कॉन्सेप्ट मिलता है कि सबसे पहले यहाँ पे पहली डेफिनेशन पे देखेंगे। रेशो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर्स इन अदर नंबर्स। इससे क्या मतलब होता है कि रेशो जो होता है कि वो इंडिकेट्स करता है, किस चीज़ का इंडिकेट्स करता है। अगर आपके पास क्या है कि एक नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास 10 रुपीज़ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 2 है वो 2 10 में कितनी बार आएगा, तो आप क्या कहेंगे कि 5 बार। इसको हम क्या कहते हैं कि रेशो कहते हैं। दो चीज़ों को मतलब कि आप देखें कि दो इसमें कितनी बार आ रहे हैं कि वो 5 बार हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि रेशो कहते हैं। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन में देखें कि सेकंड डेफिनेशन में क्या कॉन्सेप्ट मिलता है कि देखें सेकंड डेफिनेशन जो बता दी कि रेशो इज यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशो। इससे क्या मतलब होता है, क्या अगर आपके पास क्या है कि दो क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल देखें, उनमें आप क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं, रेशो निकालते हैं कि दो चीज़ों को हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं कि जो ज़्यादा होती है और जो कम होती है वो हमें पता चलता है किस चीज़ से, कंपेयर करने से। अब देखें कि हम मेरे पास कितने हैं कि 5 रुपीज़ हैं और दूसरा बंदा उसके पास कितने हैं कि 10 रुपीज़ हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि जो मेरे पास पैसे हैं उनमें आप मुझे रेशो बताएं कि मेरे पास कितने हैं। तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों का कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो दूसरे बंदे के पास पैसे हैं वो ज़्यादा हैं 10 रुपीज़ और मेरे पास कितने हैं कि 5 हैं। तो मतलब कि मेरे पास क्या है कि कम में। इसको हम क्या कहते हैं कि रेशो कहते हैं। उसके बाद दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब आप दो चीज़ों का रेशो निकालें तो आप अगर आप देखेंगे रुपीज़ में रेशो निकाल रहे हैं तो आप रुपीज़ में रेशो निकालेंगे, ना तो आप रुपीज़ और डॉलर में रेशो नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप हाइट का हाइट में रेशो निकालेंगे, लेंथ का लेंथ में रेशो निकालेंगे और वेट का आप वेट में रेशो निकालेंगे। ऐसा नहीं कि आप लेंथ का हाइट में रेशो निकालें, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अब देखें कि रेशो के लिखने के 3 मेथड होते हैं जिसके हिसाब से हम रेशो को लिखते हैं कि किस तरीके से हम रेशो को निकालें और लिखते किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास मेथड होता है रेशो को लिखने का कि किस तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ से देखें, जैसे मैंने आपको सेम एग्जांपल दिया कि अगर आपको देखें कि मेरे पास कितने हैं कि 5 रुपीज़ हैं और दूसरे बंदे के पास क्या है कि 10 रुपीज़ है। इसका पहला लिखने का जो मेथड होता है, जब हम अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कितने रुपीज़ हैं, ठीक है, अगर मैं अपने पैसों की बात करूँ तो पूछूं कि मेरे पास कितने, तो आप क्या लिखेंगे कि 5 इज टू 10। ठीक है, आप क्या करेंगे कि 10 लिखेंगे। अगर मैं पूछूं कि दूसरे बंदे के पास जो पैसे हैं उनका रेशो क्या है, तो आप क्या करेंगे कि 10 को आप यहाँ पे लिखेंगे इज टू और उसके बाद यहाँ पे 5 लिखेंगे। इस तरीके से ये पहला मेथड हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड इसका मेथड जो रेशो में जब हम सेकंड मेथड के हिसाब से इसे लिखते हैं वो किस तरीके से देखें। हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो मेरे पास कितने थे कि 5 रुपीज़ थे, तो मैं यहाँ पे क्या करते हैं कि डॉट लगाते हैं और इनके बीच में हम क्या करते हैं कि ये 10। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि सेकंड मेथड होता है रेशो को लिखने का। ठीक है, उसके बाद थर्ड मेथड जिसमें हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं रेशो को। किस तरीके से, उससे हमें क्या करते हैं कि सिंप्लीफाइड करते हैं। देखें किस तरीके से, देखें यहाँ पे क्या है कि 5 रुपीज़ है, मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि 5 रुपीज़ है और दूसरे क्या है कि 10 रुपीज़ है। अब देखें कि हमें क्या करना होता है कि इनको पहले तो हम सिंप्लीफाइड करेंगे। किस तरीके से, यहाँ से देखेंगे 1 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और इससे को हम क्या करेंगे कि 2 को 5 बार यहाँ से लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अभी ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये क्या होगा कि 2। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से ऐसे हम क्या करेंगे कि रेशो को इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, ये होता है कि एक सिंप्लीफाइड रेशो को सिंप्लीफाइड करना। तो ये होते हैं इसके लिखने के मेथड। अब देखेंगे मैं आपको एक एग्जांपल्स देता हूँ, एग्जांपल के हिसाब से हम इसके चलते हैं कि जो हमारे पास एक्सरसाइज है 5.1 और 5.2 के, वहाँ से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि किस तरीके से हम रेशो निकालें डिजिट्स का। उसके बाद देखेंगे ये एग्जांपल है। अब हमें क्या करना है कि इन एग्जांपल का हमें क्या करना है कि सिंप्लीफाइड रेशो में लिखना है। ठीक है,
पहला हमारे पास जो एग्जांपल है कि 40 और रेशो किस में है कि 5 में। उसके बाद बी में है कि 20, रेशो किस में है कि 10 में। 15 किलोग्राम रेशो में क्या है कि 700 ग्राम में। अब हमें इनको क्या करना है कि कन्वर्ट करना है कि सिंप्लीफाइड रेशो में इनको हम कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से हम इनको रेशो निकालेंगे, तो देखें पहला हमारे पास क्या है कि 40 और रेशो जो कितना है कि 5 है। अब हम क्या करेंगे कि इनको सिंप्लीफाइड करना है, ठीक है। किस तरीके से हम करेंगे, देखें कि हमें क्या करना होगा कि डिवाइड करना होगा, इनको भी डिवाइड इनको भी डिवाइड। तो जब हम इसको 2 को मतलब कि 20 बार जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 40 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 2 लिखेंगे और 5 को 5 से 1 से आप इनको कैंसिल करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 लिखेंगे। तो इनका जो रेशो निकलेगा वो क्या होगा कि 2.1 रेशो इसका निकलेगा, ठीक है। इसका रेशो कितना निकलेगा, 2.1 रेशो। उसके बाद है कि 20 + 10। अब देखेंगे 20 + 10 किस तरीके से, 20 और रेशो क्या है कि 10 है। अब देखें 20 और उसके बाद क्या है कि 10 इनके बीच में रेशो। तो पहले तो हम इनको क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे, उसके बाद इनमें जो निकलेगा उसको हम क्या करेंगे कि रेशो में लिखेंगे, ठीक है। अब देखें किस तरीके से, अब जब हम क्या करते हैं कि 10 बार इसको 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और ये जो 5 बार इसको 2, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि 10 को अब आप क्या करेंगे कि कैंसिल करेंगे, ठीक है। दूसरी बार तो देखें 10 को 2 यहाँ से 5 बार लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 को 1 5 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे तो भी ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लास्ट जो हमारे पास रेशो होगा वो क्या होगा कि 2.1 रेशो हमें मिलेगा, ठीक है इसका। उसके बाद सेकंड जो सी हमें है कि 15 किलोग्राम प्लस में 700 ग्राम। जैसे मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें जब आपस में रेशो निकालेंगे तो वो सिमिलरिटी होनी चाहिए, मतलब कि ये किलोग्राम में है ये ग्राम में। तो अब आप क्या करेंगे कि या तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे या तो ग्राम को आप क्या करेंगे कि किलोग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 15 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब हम इसको चेंज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि देखिए 15 को हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने होंगे कि ये 15,000 होंगे। उसके बाद ये क्या है कि अब हम क्या करेंगे कि इनका रेशो निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 700। अब देखेंगे ये भी 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब क्या जवाब मिलता है 150। यहाँ से ये हमें रेशो मिला इसका, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये तो हमें रेशो निकाला किस तरीके से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रोपोर्शनल किस चीज़ को हम कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास सेकंड है जो जैसे हमने रेशो को डिफाइन किया, रेशो का कॉन्सेप्ट मिला। उसके बाद है कि प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखें प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे रेशो में हम निकाल रहे थे किसी भी दो क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि रेशो कहते हैं। लेकिन जब आप दो रेशो को आपस में कंपेयर करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं कि प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें जैसे हमने दो रेशो निकाले कि ए और बी का रेशो निकाला, जब आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं कि प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है कि ए का जैसे हमने 1.2 रेशो निकाला ए का, और दूसरा भी हमारे पास क्या है कि 2.1 रेशो है, ठीक है। जब आप इन दोनों को आपस में क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं कि प्रोपोर्शन कहते हैं। लेकिन जब इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे इनका रेशो जो मिलेगा वो सेम मिलेगा तो उसको हम क्या कहते हैं कि प्रोपोर्शन कहते हैं। अब हमारे पास बात आती है कि इनको हम किस तरीके से लिखते हैं, कि लिखने का इसका मेथड क्या होता है। देखें पहले हमारे पास क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से लिखते हैं कि ये हमारे पास ए और बी का रेशो है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सी और डी का हमारे पास रेशो है। लेकिन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं कि इनके बीच में यहाँ से 4 डॉट लगा देते हैं। तो यहाँ से इसको हम क्या कहते हैं कि प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। ये होता है प्रोपोर्शन। उसके बाद देखेंगे अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि ए और बी, तो यहाँ से क्या होता है कि ए और बी आपस में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ये आपको मालूम है। और सी यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड होगा। तो इनके बीच में हम क्या करते हैं कि ये 4 डॉट लगा देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे इसकी सेकंड पॉइंट में अगर आपको बताऊं कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट लिखते हैं कि ए इज टू बी। ये हमें पता है कि ए इज टू बी क्या होगा, वो ये, ठीक है। इस तरीके के भी हम लिख सकते हैं कि उसके बाद लेकिन सेकंड पॉइंट जो है इक्वल, यहाँ से प्रोपोर्शन इज टू सी एंड डी। अब देखें कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप थोड़ा सा समझें। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए इज टू बी इक्वल, यहाँ पे मैंने इक्वल क्यों लिखा है? इक्वल मैंने इसलिए लिखा है कि प्रोपोर्शन इज टू सी डी। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए इंटू बी इक्वल की मतलब होता है कि यहाँ से देखें कि इस तरीके से हम इक्वल लिखते हैं और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे कि सी इंटू डी, इस तरीके से भी हम इनको लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको लिखते हैं। उसके बाद सेकंड यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आती है कि एक हमारे पास वर्ड होता है एक्सट्रीम और दूसरा होता है कि मीन। अब मीन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक्सट्रीम्स और मीन का क्या मालूम है? पहले तो आप देखेंगे हम इसको किस तरीके से लिखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि ए इनटू हम क्या करेंगे कि ए इज टू, हमको इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं कि देखेंगे ए और बी का यहाँ से रेशो इक्वल में हम क्या करेंगे कि सी और डी का ये रेशो हुआ, ठीक है। अब एक्सट्रीम में क्या होता है और मीन क्या होता है ये आप यहाँ से कॉन्सेप्ट रखना। जो हम फार्मूला बनाएंगे वो फार्मूला हम यहाँ से बनाएंगे। इसका देखें कि जो बार वाले जो ये हैं कि ए और डी जो है इनको हम क्या कहते हैं कि एक्सट्रीम कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं एक्सट्रीम। और जो बीच वाले हैं इनको हम क्या कहते हैं कि मीन कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं मीन कहते हैं, ठीक है। ए और डी का किसको, ए और डी को हम क्या कहते हैं एक्सट्रीम कहते हैं और जो बी और सी होता है इनको हम क्या कहते हैं कि मीन। यहाँ पे ये आपको पॉइंट चली कि एक्सट्रीम कौन सा होता है, मीन कौन होता है। बार वाली जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं एक्सट्रीम कहते हैं और जो बीच वाली होती है उनको हम क्या कहते हैं मीन कहते हैं। यहाँ पे हुई पॉइंट खत्म और अब हम क्या करते हैं कि आगे चलते हैं। अब देखें थोड़ा सा जब हम आगे चलेंगे, ये तो आपने लिख लिया है, देखें हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ इक्वल और प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है। देखें किस तरीके से कि जब जो प्रोपोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं कि प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ मीन का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं कि प्रोपोर्शन कहते हैं। कंपेयर असल हम इनके बीच में करते हैं, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब मिलेगा वो जवाब क्या होगा कि प्रोपोर्शन जवाब होगा, ठीक है। कि प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है मैथमेटिक्स में कि मल्टीप्लाई करना, उसको हम क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे स्ट्रिंग का किस तरीके से देखेंगे, ए और क्या है कि डी इनका आपस में क्या करेंगे कि इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल किसका होगा बी और सी का, ठीक है, बी इंटू सी। अब जब हम प्रॉब्लम करेंगे इनके बीच में जो प्रॉब्लम करेंगे तो हमें जो जवाब मिलेगा वो जवाब क्या मिलेगा, वो प्रोपोर्शन का हमें जवाब मिलता है, ठीक है। अब हम इन पे एक प्रॉब्लम करते हैं कि क्या ये वाकई प्रोपोर्शन होता है, ये जो लॉ है वो वाकई क्या मतलब कि इन पे आइडेंटिफाई होता है कि नहीं होता है, वो हम देखते हैं। तो देखें अब हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास दो एग्जाम्पल है, हमें क्या करना है कि इनमें से हमें निकालना है कि इस लॉ के जो फार्मूला हमने बनाया और फार्मूले के हिसाब से कि ये प्रोपोर्शन होते हैं क्या नहीं होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं नहीं होते। तो देखें हमारे पास क्या है कि अगर आप ए हमारे पास है कि 2, 3, 4, 6 और बी हमारे पास है कि 3, 10, 5, 20। अब हमें क्या करना है कि इनको हमें क्या करना है कि इस फार्मूले में हमें कन्वर्ट करना है
कि देखें कि ए क्या है कि ए जो हमारे पास है 2 है, और बी जो हमारे पास क्या है कि 3 है, और सी हमारे पास क्या है 4 है, और हमारे पास डी जो है वो क्या है कि 6 है। ये जो फार्मूला है, अब इस फार्मूले के हिसाब से आप इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें। किस तरीके से करेंगे कि जो हमारे पास ए जो हमारे पास क्या है कि 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और इक्वल की निशानी यहाँ पे लगा दें। उसके बाद बी को आप मल्टीप्लाई करें सी से, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखें कि यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जवाब क्या मिलता है कि 12 मिलता है। और इनके बीच में यहाँ से लगाएं कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या मिलता है कि 12 मिलता है। मतलब कि ये जो ला है दोनों पास क्या है कि इक्वल हो रहा है। इसको हमें क्या कहते हैं कि रेशो ऑफ प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, रेशो ऑफ प्रोपोर्शन मतलब कि जो रेशो था उनको हमने आपस में कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद ये आपस में क्या मिला कि इक्वल मिला, तो इक्वल को हम क्या कहते हैं कि प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड, सेकंड कौन सा है कि देखें सेकंड पे हम चलते हैं कि यहाँ पे मैं करता हूँ उसको। अब देखें सेकंड में हमें क्या मिलता है कि जो ए हमारे पास है कि 3 है, और बी जो हमारे पास है कि 10 है, और सी हमारे पास क्या है कि 5 है, और डी हमारे पास क्या है कि 20 है। अब देखें किस तरीके से हम इनको हल करेंगे कि 3 को आप मल्टीप्लाई करें 20 से, उसके बाद इक्वल की निशानी लगा दें। 10 को मल्टीप्लाई करें आप 5 से, उसके बाद देखें 20 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जवाब जो मिलता है कितना मिलता है, 60 मिलता है। और उसके बाद आप यहाँ से जो जवाब मिलेगा, 5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जवाब क्या मिलेगा, यहाँ से 50 मिलेगा। अब देखें ये जो जवाब मिल रहा है वो हमें इक्वल नहीं मिल रहा दोनों का, तो हम क्या करेंगे कि ये क्या है कि मतलब कि लॉ ऑफ प्रोपोर्शन पे नहीं है, ये लॉ ऑफ प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, अब हम इनको रेशो में किस तरीके से लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया कि ये जो मिला 12 और इससे 12 यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या होता है कि हमें जवाब इसका करेक्ट मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन कहते हैं। उसके बाद देखें कि एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ। तो वो तो हमने इसका एग्जांपल किया, लेकिन अब आप इस एग्जांपल को देखें कि यहाँ पे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, मतलब कि यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो अननोन है, मतलब हमें नहीं पता किस चीज़ का ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। यहाँ पे देखेंगे जो 1 है कि 4 और 3, ए और बी जो हमें क्या है कि 4 और 3 है। सी और डी में हमें क्या पूछा गया है कि सी में तो एक्स दिया गया है, कि मतलब कि यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है कि अननोन है। ये हमें निकालना है कि अननोन नंबर कौन सा होगा यहाँ पे, और 5 है। ठीक है, अब जो फार्मूला मैंने आपको बताया उस फार्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे कि एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। किस तरीके से, पहले आप इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 4 को आप क्या करेंगे कि यहाँ से 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से इक्वल, उसके बाद है कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप एक्स से। ठीक है, इस तरीके से। अब देखें एक्स जो है वो हमें नहीं पता है, लेकिन एक्स का हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये क्या होगा कि दूसरा भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था किस तरीके से, देखें कि यहाँ पे क्या है कि इस तरीके भी हम लिख सकते हैं कि इसको आप इस तरीके से देखेंगे 4 इंटू यहाँ पे क्या है कि 5 है। ठीक है, 4 और 5 को 3 यहाँ से होता है, जो मैंने ये रेशो निकाला है कि 4 और 3 का ये रेशो है। उसके बाद इक्वल किसका है कि x और 5 का यहाँ पे रेशो है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 4 ऊपर आएगा तो ये क्या होगा कि मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीप्लाई होगा। तो देखें किस तरीके से 4 मल्टीप्लाई 5, और नीचे यहाँ पे आप क्या करेंगे 3, और x क्या हुआ कि यहाँ पे आया। ठीक है, x हमें क्या मिलता है यहाँ पे लिखें, या आप x को यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें 5 को और आप 5 को और 5, तो ये क्या होगा कि 5 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा कि 20 प्लस में 3, तो जब आप इनको निकालेंगे तो जवाब क्या मिलेगा 6.33, ये जवाब मिलेगा। जो x था वो क्या है कि यहाँ पे ये क्या है कि x है, हमें x यहाँ से मिल गया। अब हम इनको किस तरीके से फार्मूले के हिसाब से निकालेंगे, जैसे मैंने ये आपको यहाँ से लिखा है कि देखें कि किस तरीके से 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब कितना मिलता है कि यहाँ से 20, और इक्वल टू 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपको मिला, क्या मिलेगा यहाँ से
यहाँ से जवाब क्या मिलेगा कि 18 मिलेगा। अब देखें कि हमें एक से तो निकाली, लेकिन ये क्या है कि प्रोपोर्शन नहीं लिखता, लेकिन हमें क्या करना था, जस्ट यहाँ पे अननोन नंबर निकालना था, लेकिन यहाँ पे हमने इसका आंसर भी निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड का आप किस तरीके से निकालेंगे, सेम मेथड है। यहाँ पे देखें कि सेकंड को हम, ये आपने लिख लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या मिला है कि 9 और 6, और ये इन दोनों को आपस में क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। अब किस तरीके से, 9 इंटू वाई, और ये जो है कि इक्वल टू 6 इंटू 6 करेंगे, ठीक है। अब देखें y को हमें ढूंढना है। y को किस तरीके से हम निकालेंगे कि यहाँ से आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, 9 इंटू 6 और इज इक्वल टू 6 इंटू वाई, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि 6 इंटू वाई। अब इस 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई 30 और डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। अब देखें कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो जवाब मिलता है वो कितना मिलता है, 70 को आप क्या करेंगे कि 9 से यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या मिलेगा, हमें जवाब 6 जवाब मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि 6 तो हमें जवाब मिला। अब हमें 6 को इसके हिसाब से मेथड से यहाँ पे लिखें कि आप क्या करें कि जैसे हमने 9 को मल्टीप्लाई 6, और यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और मल्टीप्लाई आप देखेंगे 6 को आप क्या करेंगे, यहाँ से जैसे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यहाँ पे भी 36, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 36 मिलता है, ठीक है। अब देखें ये क्या है कि ये जवाब मिला, और ये जवाब क्या होता है कि करेक्ट होता है इसका। ये होता है कि प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं एंड।